डिविजिबिलिटी ऐसे यानी आप इसे कह सकते हो जो 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी वो नंबर 12 से डिवाइड होगा। सॉरी तीनों 3 से और 4 से ठीक मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। दोनों कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम मतलब जो आपस में ना कटे, ठीक है, तो नंबर 12 से डिवाइड होगा। लिख लो हो गया। देखो कोप्राइम वाला क्या बोला आपने सेंटेंस? उसके फैक्टर ऐसे करने जो कोप्राइम नंबर हो। सर एग्जांपल मतलब जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं फिर कौन 12 से डिविजिबल होगा? 12 को तो बता ही दिया मैंने 3 4 जैसे कल को हो गया आपके पास 99 आ जाए 72 आ जाए, इनकी डिविजिबिलिटी सारी तो मैं पढ़ाऊंगी। तो इनको ऐसे ब्रेक करना है कि दो नंबर में जो कोप्राइम हो, जैसे इसको हम क्या लिखते हैं 9 × 11 जो नंबर 11 से और 9 से कटेगा वो 99 से कटेगा। इसको बात करें इसको ठीक तो बोल सकते हैं 18 × 4 लिख सकते हैं, 36 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इसे ऐसे ब्रेक करना है कि जो दोनों नंबर कोप्राइम वाले जैसे 8 और 9। अब लिखने तो कोई इसे हम 36 और 2 भी लिख सकते हैं जो नंबर 2 से 36 से कटेगा, लेकिन ये डिविजिबिलिटी लागू नहीं होगी। समझे बात को? ऐसे 13 का नहीं दबाओ। 13 लिखो भाई 13 में ये कहता है कि लास्ट डिजिट का, जैसे आपने 7 में पढ़ा था, 13 में लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 91, ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसके लास्ट डिजिट का 4 गुना करो, 4 आया, रिमेनिंग पार्ट में मतलब इसका 4 गुना किया, 4 आ गया, बचे हुए पार्ट में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 कट रहा है 13 से, तो नंबर 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, और बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ये देखो इसका डबल करेंगे, सॉरी इसका 4 गुना करेंगे 24 रिमेनिंग पार्ट में जोड़ा 11 8 और 1 9, देखो आपको दिख रहा है 91 में कटता है तो कटेगा ये। इसको दोबारा फिर चेक कर दो, ऐसे ही इसका 4 गुना किया 40 में जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। वैसे रिमेनिंग लास्ट पार्ट का 4 टाइम्स करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ना है। जो भी नंबर आएगा या तो उसको आप वहीं चेक कर पाओ या फिर दोबारा फिर वही प्रोसेस करो। तो नंबर अगर 4 से डिवाइड होगा, सॉरी 13 से डिवाइड होगा तो नंबर पूरा 13 से डिवाइड होगा। हाँ तो माइनस किया था इनको हाँ जी 13 हो गया। 14 की बात करते हैं। 14 जो नंबर 2 से और 7 से डिवाइड होगा, भाई 14 को 7 गुना 2 लिख सकते हैं, जो नंबर 2 से कटेगा 7 से कटेगा 14 से। ये 14 का बता रहे हैं? हाँ जी 15 की बात करें, जो नंबर 5 से और 3 से दोनों से कटेगा वो नंबर 15 से कटेगा। लिख लो फटाफट। वॉलीबॉल में खेलिए आपने? बरसाना में तो अच्छी खेली जाती है आपके लिए, अगर तो कहीं नहीं आपकी खेली आपने
शुरू में अभी तक 80 रुपए ना अभी कौन सा सामान खरीद रहा है, यही मोल बना रहे हो? सर 13 का तेरे का समझ नहीं आया। लास्ट डिजिट है वही उसका बता चार रहा गुना है, करके कैसे उस पहले वाले डिजिट में प्लस करते हैं, फिर जो आएगा उसका क्या करें? उसको फिर उसको या तो वो दिख रहा है कि यार 13 से कट जाएगा तो दोबारा फिर यही करो, लास्ट डिजिट का बस चार दोबारा फिर यही करें और ऐसा होना चाहिए 13 से कट गया में करना ही है वो जी। और नहीं हुआ तो नहीं वो तो नहीं होगा। जैसे आपने किसी पादप को चाटा है, पड़ गई जैसे चाटा मारा, अगर वो एक में मान लिया तो छोड़ देते हैं ना। हाँ। चल भाई नहीं मानना, दोबारा फिर सीधी करते हैं, ले नहीं मानेगा, ले नहीं मानेगा, ले तो दोबारा प्रोसेस रिपीट करते जा रहे हैं ना, जब तक वो मान नहीं जाता। या तो मर नहीं जाता। जब वो मान गया कि ठीक है हाँ अब नहीं करूँगा, तो फिर छोड़ देते हैं, ऐसे ही है। छोड़ दे कहते हैं मैं तो करूँगा। जी देखो मैं पकड़ गई तो पीटे सर जैसे अपने 9 वाली में डिजिट्स को वो काटते चले गए, जैसे 9 भी काट दिया, वैसे ही सेम हम 3 में भी कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं कर सकते। बस 3 में और 9 में काट सकते हैं वैसे। देखो जी 16 की बात करते हैं। 16 समझने के लिए आप इस प्रोसेस को समझो। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई थी। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भाई? 2 का मतलब क्या है? 2 की पावर 1 क्या कहती है? किसी नंबर के लास्ट में तो एक जीरो हो या फिर लास्ट डिजिट डिवाइड हो भाई, इवन हो। ठीक, जब मैंने 4 की बात की मतलब 2 की पावर 2, तो मैंने कहा लास्ट में 2 जीरो हो या लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। जब मैंने 8 की बात की तो मैंने कहा 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे, यानी लास्ट में 3 जीरो हो या लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि भाई 2 की पावर है तो उतनी जीरो या फिर उतना डिजिट लास्ट में डिवाइड हो। तो अगर 16 की बात करते हैं हम कि 16 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 की 2 की पावर 4, तो लास्ट में कितनी जीरो? 4 या लास्ट के कितने डिजिट? 4 डिजिट। तो कहने का मतलब ये है, कल को अगर 32 64 कुछ भी आ जाए, जितनी पावर उतनी जीरो। ठीक है ना? कल को अगर बड़ा सा क्वेश्चन पूछते कि 2 की पावर 58 से डिवाइड होने के लिए किसी नंबर के लास्ट में कितनी जीरो होनी चाहिए, तो आप कहोगे 58 जीरो होनी चाहिए। क्लियर ना? जी मतलब एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल तो ये कहेगा कि 16 से डिवाइड होने के लिए किसी नंबर के लास्ट में कितनी जीरो होनी चाहिए। मतलब अगर 16 के डिविजिबिलिटी की एग्जांपल की बात करें, 5 9 7 1 2 3 4, ये नंबर डिवाइड होगा, लास्ट में 4 जीरो है, तो ये 16 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। अब ले लो 5 7 8 4 8 1 6, लास्ट में 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो गए, ये नंबर 16 से डिवाइड हुआ। तो ये डिजिट 16 से पूरे कट करके देखना है। जी भाग देके सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट। जी। जी जी ठीक है। हां लास्ट पूरा ये से 16 से होगा तो ना 0 जो आपने लिखा है उसका आंसर ही लिखा है ना 0 1 0। हां ध्यान बनाइए सबने वो सर आप खुद बनाया करो ड्राइंग। क्या बनाइए? इसलिए तो कहते 0 1 0 तो आपने स्माइली बनाई है। हमने तो 4 डिजिट को
अच्छा दिखाने के लिए मेरे को आंसर लग रहा है। नहीं, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हम छोटे बच्चों को पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते, जैसे स्कूल वगैरह में। पूरा डिवाइड थोड़ी का जाना चाहिए तो हो जाएगा। क्लियर? 17 की बात करें, 17 कहता है, बताओ क्या कहता है 17? बोलो जी। लास्ट डिजिट का 5 गुना करके रिमेनिंग पार्ट से माइनस करना है। क्या करना है? लास्ट डिजिट का 5 गुना करके रिमेनिंग पार्ट से माइनस करना है। कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसे 119 ले लो, ये छोटा ले लो, 85 ले लेते हैं। लास्ट डिजिट का 5 गुना करो, इसका 5 टाइम्स करेंगे, कितना आएगा? 25। 8 में से 25 माइनस करेंगे, 17 आएगा माइनस का। 17 डिवाइड हो रहा है, नंबर डिवाइड होगा। से माइनस करना है। जी, लास्ट डिजिट का 5 गुना करके रिमेनिंग पार्ट से माइनस करना है। सूर्यों के ऊपर माइनस करा आपने, छोटे में लौटा हो जाता है जी कभी कभी। आपने कर्ज लिया है कभी किसी से? नुए करते सर? आपने किसी से पैसे उधार लिए कभी? नहीं सर। जैसे आपके पास 10 हो, आपको 50 का सामान लेना हो, आपने अपने फ्रेंड वगैरह से ही कह दिया वो 40 देना, मैं दे देना। सर ये तो बहुत हुआ। वो तो आता नहीं है तो ये एक कर्ज हो गया, तो आप पे कर्ज हो गया -40। -40 हो गया था ना आपका, तो वही चीज है। माइनस में भी आया तो फिर नहीं हुआ। हमें मतलब किससे था? हमें तो मतलब डिवाइड होने से है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? ये भी मदद दे दिया सर बेटा। वैसे नहीं काम हो रहा, जैसे सर दिखाया जाता है कि क्या लिखा है? देखो जी ये है कमरा, इसमें रेंट पे हो गई बाथरूम इधर नीचे। सर 18 का क्या लिखा है? 18 की डिफिकल्टी से 2 से और 9 से, दोनों से डिवाइड हो। 2 से और 9 से, देखो कैसे लाइन में दिए, 2 से और 9 से, दोनों से दोनों से। ठीक है लड़का। दोनों के बीच में बैठा है ना, इसलिए सीख ले। हाँ जी डन। उन्नीस की डिविजिबिलिटी। हाँ जी भाई साहब बोलो। लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स करके क्या करना है बता दो भाई। 13 में माइनस करते हैं, इसमें प्लस करते हैं। लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स करके रिमेनिंग पार्ट से क्या करना है? रिमेनिंग पार्ट में प्लस करना है। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 95 लिया, इसका 2 गुना किया, इसका 2 गुना कितना है? 10 इसमें जोड़ेंगे, 19 कटेगा 19 से। क्लियर? डन? चलो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। Fourth is
डिविजिबल बाय 8 then x is ऑप्शन 2 या बस रहने दो। दो 7 होना चाहिए सर, 7 7 नहीं क्यों? हो सकता है जी। आखिरी के 3 डिजिट जोड़ के 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जोड़ने के लिए लास्ट के 8 डिजिट डिवाइड हो वो रहा और लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो ऐसा बोलते हैं जोड़ना ना किसी 0 Yeah. जब कोई 0, 2, 3, 5, 0, 4, and 8 is the 4, 8. 0, 8, wow. अंग्रेज कम बैक। देखो जी, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, या तो आपको नहीं समझ आ रहा तो ऑप्शन से उठा के रख दो। जैसे हमने ऑप्शन से 0 पुट कर ली, 504 कटेगा 8 से, कट रहा है 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, तो 0 आंसर। नहीं होगा तो आप ऐसे चेक कर लो कि देखो अगर ऑप्शन नहीं है, जैसे आपके पास ये ऑप्शन से नहीं, तो आप ऐसे चेक करो कि 50 की रेंज में है, मतलब x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 8, या तो आप ऐसे करोगे 8 50 से कम डिवाइड करोगे, नहीं 8 6 जा 48, तो कितना बचना चाहिए, तो 2 तो 24 डिवाइड होगा। या एक कंडीशन ये हो सकती है कि 4 कौन सा डिवाइड होता है 8 से, 64 डिवाइड होता है। 24 और 64 दो ऐसे नंबर है जो 8 से डिवाइड होके लास्ट में 4 आता है। भाई 8 से डिवाइड एक तो 24 होता है, एक 64 होता है। तो यहाँ आपके पास इसको डिवाइड करके या तो 2 बचे या 6 बचे। ठीक, 2 कब बच सकते हैं, जब यहाँ पे 48 डिवाइड हो, ठीक है, या बड़ा भी नंबर लेते हैं, यानी आप यहाँ पे 58 8 भी ले सकते हैं, 8 हो तब भी तो बचेगा, 8 7 जा 56। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो, ये मैंने रिमाइंडर की बात की है कि इनसे बचे, x की वैल्यू है तो 8 पॉसिबल है, समझे ना बात को। या फिर आपको पता है कि अगर 50 की रेंज में डिवाइड करते हैं तो 8 7 जा 56 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं होता। 56 यानी 50 से लेके या 51 से लेके कह लो, 51 से लेके 59 तक 56 डिवाइड होता है। तो अगर आप 8 रखते हो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये तो 8 आंसर होगा, 24 डिवाइड होगा। या फिर आप यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो, अगर 48 लेते हो डिवाइड हो, 48 डिवाइड हो तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 2 बचेगा, 24 बनेगा। या अगर 6 बचाना है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और भी तो पॉसिबिलिटी है। अगर 4 पॉसिबिलिटी है तो 64 भी डिवाइड होगा। दोनों ऑप्शन लिख दिए मैंने, 4 भी है 0 भी है, ठीक है। आंसर वैसे वो रैंडम लिखे मैंने, आंसर एक ही मिलेगा, तो 4 मिलेगा या 0 मिलेगा। 8 भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल हो सकता है, मैंने कंडीशन बताई ना, वो ऑप्शन में एक ही देगा। या फिर लिख के जैसे ये ऑप्शन दे दिए लिख के, तो इसमें वो गेम खेल सकता है, ये कह देगा देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, 0। सिंपल सी बात है, कुछ भी कह देगा। राजू हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हाँ क्या
हाँ किया था, भूल गया वहाँ पे। तो क्या हुआ वहाँ पे? अच्छा अच्छा, वो अच्छा क्या ठीक है क्या? Is it divisible by 11? Then x, ये 11 से divisible है तो हमें x की वैल्यू बताना है। ऑप्शन चाहिए तीन सर 3 2 ना तीन 3 2 और 3 होना चाहिए, 3 देखो जी बात है समझो। आपको बताया 10 x और 9 19 प्लस x 7 और 4 11। आपको बताइए दोनों का डिफरेंस 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि भाई यही बड़ा नंबर है और ये x कुछ और नंबर होगा, चाहे 0 भी हो तब भी डिफरेंस 0 तो नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू ऐसे पुट करें कि डिफरेंस 11 आ जाए, तो 3 तो 3 पुट कर लो x की जगह। अगर 3 पुट करेंगे तो 22 ही हो जाएगा, 11 वो दोनों का डिफरेंस 11 है, 11 11 से कटता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर? डन? हाँ जी क्लियर? ऐसे लिख देता हूँ, इज डिविजिबल बाय 11 एंड 12 5 7 by 4 is divisible by 72. Then 5x minus 2y की वैल्यू बतानी है।
9 X given to बिल्कुल हो सकता है जी, मेरे को बता। हाँ जी। क्या आएगी? ये बहुत बन जाएगा। सर आप ये बताओ छोटी है छोटी वाली Anybody want to try? हाँ जी, देखो भाई समझो, 11 से अगर ये डिवाइड है 10 3 13 7 प्लस x तो 13 7 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। 6 के अलावा कुछ भी रखते हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी ना तो 11 का मल्टीपल आ रहा भाई, इनका डिफरेंस अगर x 0 भी रखे तब भी 6 आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही चाह रहा है कि x की वैल्यू 6 हो, 13 13 में से 13 जाएगा 0 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। इसकी बात कर लेते हैं, 72 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 9 से और 8 से दोनों से डिवाइड होगा। शांत हो जाओ जी, शांत। हेलो, जब मैं समझाऊं तब समझो। 7 8 और 9 की बात करें, 8 की डिविजिबिलिटी कहते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, 9 की डिविजिबिलिटी कहते हैं कि इनका डिजिट सब 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो पहले कट कर लो, 9 की बात कर लेते हैं फिर आ जाएंगे। देखो 7 और 2 9 कट जाएंगे, 5 4 9 कट जाएंगे, तो 1 और 8 की y की वैल्यू कितनी हो? 8 हो, 8 होनी चाहिए, तभी तो 9 से डिवाइड होगा। अब 8 देख लो ना, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर 8 रखेंगे यानी 784 8 से डिवाइड होना चाहिए, 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, तो इसका मतलब y हमारे पास कितना आया? y 8 आया। तो आप यहाँ पे रखोगे 5 गुणा में 6 माइनस 2 गुणा में y की वैल्यू कितनी है? 8 30 16, तो आंसर इज मैं सबसे पहले स्टेप में गलती कर गया, इसलिए जो पता वो आ गया और क्या करें। कोई बात नहीं, हो जाता है। हमने 2 छोटा सा कर लिखा। अब क्या फायदा? हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन मार्क कोई 2 ही सुनेगा। या मेरी शीट तो समझ जाएगी ना। जितने भी छोटा दाव देख ही रहा था, ऐसे तो नहीं लिखा मैंने कि भाई ऐसे लिख दिया हो, ऐसे होता फिर भी पूछ लेते हैं। अरे ये तो इसमें क्या था, इतना से डिफरेंस था, बस ऐसे था, इसमें छोटा क्या था? सर उसके पीछे देखो डॉट भी लगी हुई है, मुझे क्वेश्चन मार्क दिख रहा था। ओ आता बच्चा ये बबू, मैंने सोचा कलर वाला तो लग गया मेरी आंखों के। गाजर फाइबर आपकी है बेटा, मुझे लग रहा है तुम ज्यादा गाजर खा
मैं बालकनी पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। देखा देख रहे हो, समझ रहे हो तुम? सर भी बैठे हैं बात तो भाई साहब को मैडम ही दिखी है बस। उससे आगे भी दादा ने सर नहीं दिखाया दिखता। तो भाई तो कह रहा हूँ, यहाँ अम्मी खड़े हैं, इसने कहा कि आप दिख रहे हो इतनी दूर, हमसे भी पारदर्शी हो गए। उधर सर भी बैठे हैं, सर नहीं दिखे इसको। समझ रहे हैं भाई साहब हम आपकी भावनाएं? तुम्हारी गलती नहीं, थोड़ा उम्र का होता है, चला जा। हाँ जी, डन क्लियर ना? चलो चलो क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर करवा देते हैं 2-3, फिर नहीं करते। देखा कोई शक्तियों का विभाजन है। अच्छा ये बात है, अगर अब से लगभग 60 साल पीछे चले जाए ना और ऐसा कुछ एनवायरनमेंट दिखाते होते 60 साल बस लग रहा है भाई बाकी जादू है। फोन वोन ये किसी के 60 साल पहले पहुंच जाएगा। ऐसा कुछ होता है टाइम ट्रैवल पीछे जाने का कुछ हो, और बूढ़े बैठे हो गली मोहल्ले में और वीडियो कॉल कर दे उनके सामने। ये क्यों हमारी मेरी दादी कहती थी कि पहले ना ऐसे होता था कि ऐसा समय आएगा, मतलब वो खुद बताती कि हमारी नानी वगैरह बताती थी कभी कि ऐसा समय आएगा कि सब नाचते गाते हुए दिखेंगे। बोला देखो टीवी हुई है तो सीन है। पहले वो लट्टू सा देखा है आपने? वो आप म्यूजियम वगैरह में जाते हैं वो देखना, जो मूवी वगैरह में देखा हो पुरानी, वो ऐसे लगा देते थे, वो कैसे घूमती रहती थी, गाना बजता रहता था। हाँ अच्छा देखो, सोचो क्या था क्या हो गया। अब कोई भी कहीं से वीडियो कॉल करी, ओ टीका लगा रखा है आज तो फास्ट है, तो ऐसे ऐसे मतलब समय भाई समय पूरा चेंज हो गया लगभग 20-30 सालों में। ये राजी ये सवाल है पर ये आपसे वही गलत, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। आप पहले ये कर लो सवाल नंबर पहला, असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी वो क्यों नहीं होएगा, इसके बारे में विवरण करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 7वां कर लो, चलो जब आप दिल पे लेंगे पहले ये कर लो। इसी को तो ये 7वां भी करना जी, एक भी करना है, पर पहले 7 कर लो, फिर ये कर लो एक। ये आपका रखा है 2021 में, ये आ गया 2022 में एनडीएमसी। डी ऑप्शन वो कह रहे हैं ना, तो उनके हिसाब से डी है, आपके हिसाब से सबका अपना मत हो सकता है। पीछे से प्रिया 14 कह सकते हैं, पिछले का 14 आता है, इसका भी 14 लगा देते हैं। 18 क्योंकि
नहीं है। 17 है सर, 17 देख लीजिए। और यहाँ पर आंसर की मार दिया पलटी। मैंने देखा सर, ये लड़का बहुत वो रहा है पहले से ही, इसने कोई आंसर बता दिया तो वही आंसर लड़की ने बता दिया ना, तो इसने पलटी मार दी। बताया सर। देखो जी 72 है, 72 जो नंबर 9 से और 8 से डिवाइड हो, हमारे पास नंबर है 9 8x 4 6 2 8 7 y। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड है तो देखो 8 लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, 8 से कट जाएगा। कितना नंबर कटता है? 7 की रेंज में 72 ऐसा नंबर है जो 8 से कटता है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं कटता। भाई 7 है, y की जगह क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0 से लेकर 9 तक के नंबर, यानी 70 से लेकर 79 तक का नंबर हो सकता है ये कोई। आपको अच्छे से पता है, इतने टेबल आप जानते हो कि 8 से 72 के अलावा कोई और नहीं कटता 70 की रेंज में, 70 की लाइन में। तो y डेफिनेटली कितना है? 2 है। y 2 आ गया, ये लग जाए 2। अब ये नंबर 9 से डिवाइड है, 9 से करके देखो, देखो 9 से 9 कट गया। लास्ट का 9 कट जाएगा। हाँ जी, और कुछ कर देते हैं, देखो 8 6 14 और 4 18, 9 से कट गया। 10 और दे देते हैं जी, देखो 7 और 8 15, 15 2 17। तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ऑप्शन भी नहीं है। कोई बात नहीं, सर 7 और 2 कट जाएगा ना 9 से, काट दो। लास्ट का 7 और 2। तो जी ये काट देते हैं, हाँ, तो 8 बचा। 8 और 2 लास्ट का 2 भी तो तो या तो बचा। 1 हो सकता है, 2 कहां बचा? सर लास्ट में जो आपने y को 2 लिखा है, ये 10 हो गया। 10 तो y की x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। हाँ, अगर x 8 है तो देखो 2 गुणा में 8 प्लस में 2 16 2। 17 का समझ नहीं आएगा। ये जो लड़का है, जब तो कहता मैं बेशक इसका आंसर सही भी हो, पर ये वो आंसर बिल्कुल नहीं लगता जो लड़की ने बोलती है। किसने बोला? समझने में चल गया था, बट 17 कैसे आ गया? उसने 18 बताया था, आपने 18 बता दिया, इसने 11 बताया। तो इसने मना कर दिया। इसने 11 बताया था। चलो जी, ऐसा हो समझ आ गया भाई सबको? प्रिया जी नई बात बनी, दोबारा बताऊं? दोबारा सुन लो भाई सब, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। उसके बेचारे के चश्मा लगा हुआ है, पीछे बैठी हुई हो। देखो जी, ये बात पता है कि जो नंबर 72 से कटेगा वो 8 से 9 से दोनों से कटना चाहिए। अब हमने नंबर लिया 9 8 x 4 6 2 8 7 y। देखो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। जब 800 कुछ को 8 800 जो 7 है और ये कुछ नंबर आया होगा तो इसको डिवाइड करेंगे, 8 तो कट जाएगा 8 से। अब 7 की रेंज में कौन सा नंबर 8 से कटता है? 72 कटता है। भाई y की वैल्यू अगर 2 हो तो 72 8 से कटेगा। इसे आप ऐसे समझ लो कि 8 7 y को हमें 8 से डिवाइड करना है, 8 बन जाए 8, ये 7 उतारा, 0 लगाई तो ये y उतारेंगे, तो ये नंबर या तो 70 होगा या 71 72 73 74 ऐसा कोई नंबर होगा। तो 8 से कौन सा नंबर कटता है? 72। भाई 8 9 जा 72, तो y की जगह 2 हो तभी तो पूरा पूरा कट सकता है, तो इसका मतलब y 2 है। अगर y 2 है तो हमें पता चल गया कि y की वैल्यू तो 2 है, तो ये नंबर किससे कटना चाहिए? 9 से। अगर ये नंबर 9 से कटना चाहिए तो 9 से काटो, देखो 9 से कट गया। फिर 8 6 14 और जी लास्ट का 72। 4 18, ये कट गया। 9 से कट गया, क्या बचा? 8 और 2 10 प्लस में x, x का मान 8 हो तो 18 9 से कटता है, तो x हमारे पास 8 आ गया, y हमारे पास कितना है? 2 है। तो देखो 2 गुणा में 8 प्लस में 2 तो कितना हो जाए? 16 और 2। इससे ऊपर वाले के 21 है 21। जी भाई साहब, बस क्वेश्चन दिखा दो। और नीचे वाले का 3 1 बटे 8। तो चल जा। आपने आंसर की क्यों दिखा रखी है सर? आप समझेंगे।
ये आंसर की में बहुत सारी गलत भी है, भाई साहब शांत हो जाएगा। नहीं हमने बाद में देखी है आंसर की, पहले देखनी चाहिए। नहीं पहले की बात कर लेते हैं, आप ये सोचते हो कि आंसर की में सही है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तभी तो मैं कह रही हूं क्वेश्चन दिखा तो उसका दिखाएंगे अभी, वो होएगा नहीं आज दिखाने में भाई। सर कल नहीं होगा उसका। इसको नोट कर लेना, नोट कर लो। हां जी करो, अब उसको करो एक बनवा देखो, जिससे नहीं हुआ बनवाना करे, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जिसकी इच्छा है कर। कौन सा वाला? वो 6 जिसकी इच्छा है वो कर लो, इनको बंद करो। ये पढ़वाया गया। वन तो कर लिया, वो तो सब क्लियर है। नहीं आपने कर लिया, समझ गई आप, ये कर लो। करो जी पहला। अच्छा पहला पहला सर 3 और कौन सा हाँ जी देखो फर्स्ट, जिससे पहला नहीं हुआ ये समझो भाई इधर, जो नंबर 90 से डिवाइड होगा वो 9 से और 10 से दोनों से होना चाहिए। 10 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो y 0 होगा। क्लियर? यानी आपके पास जो नंबर बचा 5v7x0, ये नंबर किससे 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 की डिविजिबिलिटी आप जानते हो। देखो 7 और 5 12 और 3 15, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो आपसे x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 0, 3 आंसर। क्लियर? भाई जो नंबर 90 से डिवाइड होगा वो 9 से और 10 से दोनों से होगा। 10 की डिविजिबिलिटी कहते हैं कि लास्ट में 0 होना चाहिए, इसका मतलब y 0 है, ये 0 होगा y। ये नंबर 9 से कटना चाहिए, 5 3 8 7 15 और x के यहाँ कितना होना चाहिए 3। ठीक, तो x प्लस वाई यानी 3 प्लस 0। क्लियर? हाँ जी भाई साहब हो गया छठा? हो रहा है, ठीक है करते रहो।
हाँ जी हुआ तो छठा देख लो, नहीं होगा मुझे। देखो ध्यान से, ये कहता है कि हमारे पास एक नंबर है 995xy, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, ये क्वेश्चन अब की बार केवीएस में पूछे गए हैं। केवीएस में जो जेएससी वगैरह के एग्जाम हुए हैं उनमें आ रखा था, ठीक है। तो ये आपको देख लो 2021 में आया है स्पेशल एजुकेटर में। तो ये नंबर है, जैसे 3 की 7 की 11 की डिविजिबिलिटी कह रहा है, तीनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। तो तीनों से डिवाइड होने का मतलब है कि भाई आप इनका एलसीएम दे दो। एलसीएम क्या आएगा, तीनों की मल्टीप्लाई, यानी 3 गुणा 7 गुणा 11 से, यानी इसका मतलब इनका मल्टीपल ले लो, मल्टीपल आ जाएगा 231। जो नंबर 231 से कटेगा वो इन तीनों से कटेगा। अब x और y की वैल्यू चाहिए, तो आप इसे मैक्सिमम नंबर मान लो। हमने मान लिया ऐसा कि नंबर इतना रहा होगा, इससे बड़ा तो नहीं रहा होगा भाई। x और y ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसको आप 231 से डिवाइड कर दो 231 से। 231 3 जा चल जाएगा, 4 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 जा चला 3 9 6 2 0 3, यहाँ से 9 माइनस करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाता है, ये 302 आ रहा है नीचे, तो 4 टाइम्स हो जाएगा अच्छा डिवाइड। अच्छा हाँ 4 टाइम्स 8, अरे वो तो है कैसे सोच लिया, 4 12 1 8 1 कितना बचेगा जी, 1 7 9, अब 3 बच जाएगा, ये 3 9 और ये 6, 19 और 7 26, एक 9 उतारेंगे, 1 जा 231 8 3 38 रिमाइंडर बचा, मतलब 38 एक्स्ट्रा है इस नंबर में डिवाइड होने के लिए। यानी 995 में से 38 माइनस करो, ये 1 और 6, इसका मतलब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है। अगर ये है तो देखो 4 गुणा में 6 माइनस 3 गुणा में 1, 24 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? तो मतलब जब भी 2-3 डिजिट दी होगी इन्हें 3 से डिविजिबल है, तो वहां पर हम एलसीएम ले लिया, फिर क्योंकि इंक्रीडिबिलिटी ऐसा कुछ कंबाइंड बनाती नहीं है। हाँ जी
गया? देखो अगर और जुगाड़ वाइज चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन याद ही रखना पड़ेगा भाई। कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो आपको बहुत टाइम लगेगा। देखो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इन्हीं से आएगा 3 से 7 और 11 से। आपको पता है 3 के पेयर बनाते हैं हम, 7 की डिवीजन में बता देता, 3 से डिवाइड होता है, ठीक, और 11 से भी होता है। ये 9 9 5 XY है, 3 का पेयर बना है और ये 3 का, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 5X y minus 99 equal to 231 प्लस 77 n, n जितनी वैल्यू डिवाइड होता है, ठीक है। ये क्या है कि आपको पता है कि हमेशा जब रिमाइंडर बचेगा तो 77 के मल्टीपल में बचेगा, ठीक। तो आप n की वैल्यू ऐसे पुट करो, सॉरी जितनी बार डिवाइड होगा इसके मल्टीपल में होगा, n की वैल्यू ऐसे पुट करो, या इसको पहले इधर ले जाओ, देखो 5xy इक्वल टू, इसको इधर लेके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 230 प्लस 77n। आपको पता है कि देखो n की वैल्यू ऐसे पुट करो कि देखो ये नंबर 500 की रेंज में है, यानी 599 तक कुछ भी हो सकता है, तो n की वैल्यू ऐसे पुट करो कि इसमें जोड़ के 599 की रेंज में आ जाए। तो अगर n की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं तो 144 नहीं आ रहा, अगर मैं पुट करता हूं 3 तो 221 बनेगा, सॉरी 721, और ये 721 इतना बनेगा, ठीक है। 3 पुट करके देख लेते हैं, 4 भी चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। अगर आप पुट करते हो 3, देखो 3 पुट करूं तो मेरे पास कितना है 230 है, 21 2 21 और 2 23, लेकिन ये तो 6 4 पुट करे 4 पुट करे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 5 पुट करे 35, 350, 5 देख लेते हैं भाई पुट करके। अगर n की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो 35, 3 35 और 3 38, एक मिनट रुक जाओ जी, फिर बात करते हैं इजी में। 500 ये 5 11, अच्छा ये 5 और 1 ज़्यादा हो गया, तो 4 ही लेके आए हैं, सर आपका 99 कहाँ गया? ऐसे कौन से मान जो दिए कहाँ गया, ये नहीं बता सकते कि ऊपर लिखा हुआ है। नहीं बता सकते ऊपर लिखा हुआ है, 99 क्या आता है। जाएगी नहीं महिला वाली आ सकती। ये नहीं है कि 230 लिखा हुआ उससे कहने हुए 330 चलो ये गरीब सर आपका 99 कहाँ गया, वो थोड़ी देर के लिए पूछा था, उसे उधर कढ़ाई को दिख गया था, वो खाने गया था, आ गया वापस। देखो जी 330 है प्लस ये n की वैल्यू पुट कर दो, अब तो हो जाएगा 3 में ही काम, 330 21 2 21 और 2 23, तो 561 बैठ रहा है, ठीक भाई। ये 231 561, इसका मतलब x और y की वैल्यू कितनी है 61 है, तो x और y की वैल्यू 61 है, तो पुट कर दो ये 6 और ये 1 12 और 1 13 बनाएगा। क्वेश्चन तो ऊपर वाला ऊपर है सर, आंसर पहले नीचे के लिए ऊपर छठा छठे, कोई बात नहीं, ये देखो 6 और 3, 24 में से 3 जाएगा, ये 1 24 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 21। अगर आप चाहते हो, नहीं देखो ये आपको 77n कैसे आया एक्चुअली क्या है, ये फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा, या तो फिक्स ही आगे रखना पड़ेगा आपको। ये 77 के मल्टीपल में हमेशा आता है। अच्छा, जब भी आप करोगे इसको 231 से डिवाइड करेंगे तो जो जितनी बार डिवाइड होगा वो इसके मल्टीपल में बनता है, ठीक है। तो वैल्यू लेके बता सकता हूँ मैं कि जी ऐसे बनता है, नहीं तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेट है 231 इनका मल्टीपल एलसीएम है, ये आपको कि जो आपके पास नंबर है उसके 3 के पेयर बनाओ, वो 5 डिजिट का देगा, क्योंकि 6 डिजिट होते ही तो हमारे पास डिविजिबिलिटी आई सीधी सीधी, मैंने समझाई थी। तो इसके 3 के पेयर बनाए, ये 231 प्लस 77n फिक्स है,
अगर याद रखोगे तो इसको इधर जोड़ के इसको देखो जब कि 3, ऐसी वैल्यू 7 और 11 की 11 से डिविजिबिलिटी है हाँ तब जी। 77 n हमने रखा तब 77 है। ठीक है, नहीं तो आपको जो मैंने बताया कि 99 लेके डिवाइड कर दो, जो नंबर है वो हटा दो, बस वैसे कर सकते हो, आपकी इच्छा है। हाँ जी, क्लियर? चलो एडिंग लगाओ, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट। ये नंबर सिस्टम के अंदर है ना? हाँ जी, सब ये नंबर सिस्टम में चल रहा है अभी तो। ये यूनिट डिजिट क्या, हमारे पास टाइम कम है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ और पढ़ते हैं, क्योंकि लंबा चलेगा। सर हेडिंग डाल सर सर एडिट डाल लेंगे। हाँ जी, परसेंटेज ये अभी तो नंबर सिस्टम खत्म कर दो। खत्म ही नहीं हुआ सर है बहुत पहले देखो लगाओ हेडिंग, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। देखो फटाफट, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ध्यान रखना है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1/2। जैसे अगर आपसे बोले कि 1 से लेके 100 तक का सम बताओ, तो कितना सम हो जाएगा? 100 गुणा 101 n इंटू n प्लस 1/2, तो कितना? 50। ये चैप्टर कब खत्म होगा सर? अभी तो शुरू ही हुआ है। ये नंबर सिस्टम 2 दिन लग गए। दो हो गया भाई, क्लियर? 2-3 क्लास होगा कम से कम। उसके बाद वो करवा दोगे क्या? ऐसा ऐसी है। क्या करवाओगे? मैथ्स अरे चैप्टर में अगर आपको ऐसा ऐसे पढ़ना है तो वेट करना पड़ेगा, पहले आप परसेंटेज पढ़ोगे तब पढ़ो। हाँ तो परसेंटेज ऐसे बीच से नहीं कोई भी। परसेंटेज रेशियो पढ़ेंगे तो हम एजिस, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन चारों चैप्टर खत्म करेंगे। परसेंटेज पढ़ेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआईसी। हाँ जी सर, पहले परसेंटेज हाँ जी, देखो लिखो, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 51 to 90। 51 से लेकर 90 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो।
हाँ जी डन। बस एक मिनट शुरू कर जो हमारा फॉर्मूला है वो जब 1 से स्टार्ट हो सीरीज तभी यूज करते हैं। तो आप 1 से लेके 50 तक का सम निकाल लो, फिर 1 से लेके 90 तक का सम निकाल लो, माइनस कर दो। 50 तक निकालेंगे तो सम 50 गुणा 51/2 25 5 125 और 5 ये लगाएंगे तो 90 into 91 divided by 2 4095 4095 माइनस करेंगे कितना 28 28 20 देख और देख और चांस एबी से कर सकते हैं ना एपी से तो हो जाएगा सर। और जैसे इसके बीच के हमें नंबर निकालने होते हैं तो इनको माइनस करके +1 करना होता है। बीच के मतलब 51 से 90 के तक कितने नंबर है इनको माइनस करके +1 कर दें। 39 + 1 40 नंबर है ना, ऐसे ही होता है। समझ में आ रहा है? बीच के नंबर आप ये कह रहे हो कि 50 एक मैं कह नंबर रही हूँ एबी से करने के लिए हमें n निकालना है तो इन दोनों को माइनस करके +1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हो आप कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के कई तरीके हैं। अब मैं आपको ये बता दूं तो क्या एक का गैप है और गैप गड़बड़ हो जाए तो नहीं, आप बस कंटिन्यू वाले का बता रहे हो। कंटिन्यू वाले का यही होता है कि आप जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हो, मैंने ये बताया था आपको कि n - a अपॉन में कॉमन डिफरेंस +1 ये पंगा इसका होता है। अच्छा अब तो एक का गैप है तो आपने कह दिया चलो +1 कर देंगे डिफरेंस लेके, लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा हो तो दिक्कत होगी फिर आपको। अच्छा तो ये वाला काम आएगा। ये सब्जेक्ट को काम आएगा। हाँ जी क्लियर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर ये होता है n into n plus 1 2n plus 1 by 6। सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे 20 × 21 × 41/6। देखो 20 20 और 21 40 और 41 उठे 3 से 2 बार 3 से 7 बार 2 से 10 बार 2 से 10 बार 2870। क्लियर।
डन कितना फिर लास्ट में 300 का स्क्वायर है ना वो 30 कर लिया 14 हो गए तो आपने तो अंत का अनंत बना दिया कुछ ऐसा ही जीरो एक्स्ट्रा स्क्वायर होते हैं कुछ जीरो एक्स्ट्रा बनाए भाई देखो या तो आप ऐसे बनाओगे दो का स्क्वायर फॉर्म दे दो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे ही 15 का स्क्वायर तो देखो ये 4 गुणा में इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 15n into n plus 1 2n plus 1 by 6 n into n plus 1 यानी 15 plus 1 15 दूनी 30 और 31 बटे 6 कैंसिल कर दो देखो 3 से 2 बार 3 से 5 बार 2 से 2 बार ये मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 16 हो जाएगा 96 496 देखिए क्लियर सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हां सलमान से कौन सा लगा दिया हमने डायरेक्ट ये वाला nn तो ये 1 से कहां स्टार्ट है 3 कहां है 5 कहां है 7 कहां है अगर आप फॉर्मूला चाहते हो तो ये लगा लो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर ये हो जाएगा 2n n plus 1 2n plus 1 by 3 रखना याद रखना है ये लगा दो डायरेक्ट थर्ड वाले ब्रैकेट में क्या लिखा है 2n plus 1 तो सर इसी वाले में n कैसे आएगा फिर अगर इसी में वाले फॉर्मूले में डालेंगे तो 15 ही आएगी क्या कह रहे हो कुछ नहीं सर बता दिया हो गया क्लियर ना क्यूब का ये होता है फॉर्मूला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे ही 40 का क्यूब काम सब बताना
2400। यस, मैं उसकी बात से सहमत हूँ। सही है मेरा भी देखो भाई 40 गुणा 41 बटे और इसका स्क्वायर, इससे 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे 820 का स्क्वायर। 82 का स्क्वायर मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है। कितना कम है? 82 पे फोकस करो बस, अब 820 पे नहीं, 82 कितना कम है? 100 से 18 कम करेंगे 64, 18 का स्क्वायर 324, तो 6724 और 2 जीरो, इतना आंसर है। क्लियर ना? कोई समस्या? मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वीडियो देखी थी उसमें से 82 का स्क्वायर है ना, तो इसके 3 पोर्शन करके करते हैं जो एक साइड 64, एक साइड 4 और बीच में 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 3 और 64 ऐड हो जाएंगे 6 8 2 कर सकते हैं। सर कौन क्लास में फोन अलाउड नहीं है जी। एक क्लास में बहुत सुन रही है लड़की। हम अभी बहुत देर से तो आप कह रहे थे फोन चला रहे हैं। मैं चला नहीं है। बस कान पे लगाएगी क्या? सुना जी, मैं ये देख रही थी, आपने मेरी बात सुनी थी। सब सुनता हूँ मैं यहाँ पे सब देख रहा हूँ। मैं ड्यूटी पे मैं check कर रही भी हूँ। मैं ड्यूटी पे भी हूँ, इसलिए मैं फोन चलाता हूँ बार बार। समझ रहे हो बात को? मैं ड्यूटी पे हूँ इसलिए फोन चलाता हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ। तो फोन में ऐसा कुछ नहीं है। लाइव क्लास में बस नहीं था सर, हाँ जी, जैसे फोन ड्यूटी पे हो आप, और फिर भी कोई समस्या नहीं है। ड्यूटी वाले ज़्यादा परेशान करेंगे तो रिजाइन दे देंगे, बस और क्या हो सकता है। आप क्या ड्यूटी करते हैं? यही बच्चे ज़्यादा नहीं कुछ नहीं। ज़्यादा वगैरह यहाँ पढ़ाते हैं सर। लेकिन आप जो कहते हैं सोच रहे हो कमेंट करके ऐसे ही जो जो पूछती थी तो जवाब देते हैं हम। क्या? हाँ जी, क्लियर ना? लिख लो। लिख लो। Sum of first n even number equal to n into n plus 1. Sum of first n odd number n square.